जीतेंगे हम ये वादा करो, अरे जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल IG हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज अपन चर्चा करने वाले हैं पशु परिचारक सीधी भर्ती 2023 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब इस भर्ती के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट करें। तो देखो, इस वीडियो के अंतर्गत अपन किस बात की चर्चा करने वाले हैं, पशु परिचारक भर्ती क्या है। ठीक है, इस भर्ती में पद कितने हैं आपको नजर आ रहे हैं, 5934 पद है। ठीक है, अब इसकी योग्यता जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, योग्यता क्या है, मात्र 10वीं पास या सेकेंडरी भी कह सकते हैं, 10वीं पास या सेकेंडरी मात्र योग्यता रखी गई है। ठीक है, सीटेट बहुत बड़ा सवाल, कई भर्ती में सीटेट रखी जाती है और जिन बच्चों ने सीटेट पास नहीं किया है वो बड़े निराश होते हैं। तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि इस भर्ती में सीटेट नहीं रखा गया है। कॉमन इंट्रेंस टेस्ट जो राजस्थान की भर्ती में एलो है, वो इस भर्ती में नहीं रखा गया, पशु परिचारक सीधी भर्ती में। तो वो विद्यार्थी और प्रतियोगी भी इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको भरना है, एक नया अनुभव आपको मिलेगा। यदि आप इस भर्ती में चयन हो जाते हो तो एक सरकारी सेवा में आने का बहुत ही अच्छा मौका है। आप ये नहीं देखें कि ये क्या है भर्ती, एक बार कोई भी सरकारी सर्विस में आप आ जाइए, फिर आप वहाँ से तैयारी शुरू कीजिए, आगे बढ़ते जाइए स्टेप बाय स्टेप। तो आपको एक अच्छा अनुभव इस भर्ती से मिलने वाला है। तो मेरा यही कहना है आपको कि इस भर्ती का फॉर्म आपको भरना है, क्योंकि इसका फॉर्म ओपन हो गया है। कब से? 13 अक्टूबर से फॉर्म ओपन हो गया है। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में छोटा सा वीडियो है, पूरा जरूर देख लें। ठीक है, इसमें अपन क्या चर्चा करेंगे, तो पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे इसमें कि भाई इस भर्ती में क्या पाठ्यक्रम आएगा, कैसा पाठ्यक्रम रहने वाला है, कैसे तैयारी करें, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और यदि आप पूरी विज्ञप्ति को देखना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है IG हिंदी एकेडमी नाम से ही, मेरे YouTube चैनल नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, उसमें पूरी आपको विज्ञप्ति मिल जाएगी, पूरी विज्ञप्ति आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएगी। यहाँ पर अपन मुख्य चीज़ें पर चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा पाठ्यक्रम हो गया, परीक्षा पद्धति कैसे रहेगी, क्या है, उस पर अपन अध्ययन करेंगे। और वेतनमान क्या रहेगा, बड़ा सवाल, सब विद्यार्थी और प्रतियोगी पूछते हैं सर इसका वेतनमान क्या है, क्योंकि पे स्केल लेवल फर्स्ट बता रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में इसकी भी चर्चा करेंगे। आयु सीमा क्या रहने वाली है, तो आयु सीमा जैसे कि आपने देखा है 18 से 40 रहने वाली है, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। 18 साल कब तक और 40 साल कब तक, और क्या क्या छूट है, वो इसके अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखो शुरू करते हैं, पशु परिचारक भर्ती। तो थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं अपन किस भर्ती पे बारे में, पशु परिचय या परिचारक, जो भी आप लिखना चाहें, परिचायक। एक ध्यान रखना, ये सीधी भर्ती है, एग्जाम देते ही सीधा चयन है, सीधी भर्ती 2023। और मैं तो कहता हूँ जो कॉलेज और 12th क्लास के विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, वो इस फॉर्म को 18 वर्ष उम्र वाले जरूर भरें। आपको प्रत्यक्ष परीक्षा का अच्छा अनुभव इस भर्ती से मिल जाएगा और चयन हो जाएगा, तो सरकारी सेवा में आने का बहुत ही अच्छा मौका है। बिल्कुल नॉर्मल या सामान्य पाठ्यक्रम है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं इस भर्ती के अंतर्गत पद कितने हैं। जैसा कि मेरे थंबनेल पेज पे लगा हुआ था, फिर भी देख लेते हैं। तो देखो इसमें पद कितने हैं। तो सबसे पहले पद कि भाई पद क्या है, तो पद है 5934 पद है पूरी भर्ती के। ठीक है ना, वर्गवार अलग अलग बांटे भी गए हैं, वो आप विज्ञप्ति में देख सकते हो। फिर दूसरा आपका प्रश्न होगा कि सर योग्यता क्या है,
तो योग्यता बिल्कुल न्यूनतम रखी गई है, वो है 10वीं पास। 10वीं पास योग्यता है, या आप कह सकते हो सेकेंडरी। अब देखो भर्ती सेकेंडरी या 10वीं पास है तो आप अनुमान लगा सकते हो कि इसमें पाठ्यक्रम कैसा होगा। तो घबराने का काम नहीं, बिल्कुल नॉर्मल पाठ्यक्रम है और सरकारी सेवा में आने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो सारे विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि सरकारी सेवा में आने का बहुत ही अच्छा मौका है, इसे चूके नहीं। फॉर्म जरूर भरे। फॉर्म 13 अक्टूबर से प्रारंभ हो गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ई मित्र पर जाकर फॉर्म भरना है। अभी मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो देखो क्या है, अपन ने पद ले लिया, योग्यता पे चर्चा कर ली। फिर क्या है कि सर उम्र क्या है इसमें, आपने ये बता दी। बिल्कुल उम्र, कौन सी उम्र वाले इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो उम्र है 18 से 40 वर्ष। क्या है इसमें, 18 वर्ष से 40 वर्ष इसकी उम्र है, 40 वर्ष। और वो भी देखो 18 वर्ष कब तक होने चाहिए आपको, इसका जरूर ध्यान रखें। आपको 1 जनवरी 2024 ये ध्यान रखें, 2024 तक आपकी उम्र अगर 18 साल होती है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो विद्यार्थी दिसंबर या 1 जनवरी तक 18 साल की उम्र प्राप्त कर रहे हैं वो इस फॉर्म को जरूर भरें। बिल्कुल फॉर्म निःशुल्क है, अभी मैं बताऊंगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। क्या क्या है अभी पूरा डिटेल में समझेंगे। तो उम्र है आपकी 18 वर्ष से 40 वर्ष उम्र रहने वाली है और उसका निर्धारण जनवरी 2024 से होगा। और उम्र में जैसा कि आप देखोगे उम्र ये है, लेकिन उम्र में छूट जो अन्य भर्तियों में मिलती है वो सारी छूट इस भर्ती में भी मिलेगी, लेकिन न्यूनतम में नहीं, अधिकतम उम्र में छूट, अधिकतम उम्र में जरूर छूट मिल जाएगी। न्यूनतम उम्र में कोई छूट नहीं है, 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न होता है कि सर इसमें वेतन कितना है। बिल्कुल बहुत अच्छा, वेतनमान कितना है कि सर भर्ती में वेतनमान तो पे मैट्रिक लेवल 1 है, ठीक है, लेकिन इसका वेतन अनुमानन 18,000 से 56,000 तक रहने का अनुमान है। क्या हो जाएगा, 18,000 बहुत ही अच्छा वेतन है इस भर्ती को देखते हुए। तो मैं कहता हूँ फॉर्म जरूर भरे, 18,000 से 56,000 वेतन है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सर फॉर्म भरने की तारीख। तो देखो फॉर्म भरने की तारीख देख लेते हैं। फॉर्म भरने की तारीख क्या है, तो फॉर्म की तारीख देखो, तारीख 13 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो गए हैं। कब से, 13 अक्टूबर से कब तक है, 11 नवंबर तक। लेकिन आपको 11 नवंबर 2023, लेकिन आपको ये अंतिम समय तक इंतज़ार नहीं करना है। आप 13 अक्टूबर से हो गए, आपको ई मित्र पे जाना है। ई मित्र पे जाकर ई मित्र पे जाके आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न कि सर फीस कितनी है, ठीक है, ये हो गया वेतन का। फिर आपका फॉर्म फीस क्या है। तो अगला प्रश्न आपका जैसे फॉर्म फीस सर क्या है, तो फॉर्म फीस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, तो ध्यान रखना इसकी कोई फीस नहीं है, इस फॉर्म की कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है। ध्यान रखना इस फॉर्म की फॉर्म फीस कह रहे हैं तो फॉर्म फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है। अब आप कहोगे सर कोई फीस कैसे नहीं है, नहीं फीस, कोई फीस, इस फॉर्म की कोई फीस नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा देख लो। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी एसएसओ आईडी से एसएसओ आईडी से आपकी जो एसएसओ आईडी है ना, एसएसओ आईडी से आपको जो राजस्थान गवर्नमेंट का 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, क्या है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, वो करना पड़ेगा। वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बारे में बाद में राजस्थान की जितनी भी भर्ती आती है उसको आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब आप कहोगे सर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले आपको जो नए 18 साल की उम्र और ज़्यादा की उम्र है तो उनको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी बनानी है। क्या बनानी है, एसएसओ आईडी बनानी है। और
ये ई मित्र वाला भी बना देता है, तो आप उससे संपर्क करें, आपकी SSO ID बन जाएगी। फिर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आप राजस्थान की सारी भर्तियों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन की आपकी ज़रूर फीस लगेगी, वो कैसे लगेगी तो थोड़ा सा देख लो। वो क्या है, अगर जनरल कैटेगरी के हो आप या क्रीमिलियर हो तो आपकी फीस रहेगी 600 रुपये। क्या है, फीस 600 रुपये। ये वन टाइम है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस है ये 600 रुपये, ठीक है ना। अगर जनरल और क्रीमिलियर श्रेणी के हैं तो आपकी 700 रुपये फीस है। और यदि आप OBC, ध्यान से देखना, OBC, SC, ST या दिव्यांग, बिल्कुल दिव्यांग विकलांग श्रेणी में आते हो तो आपकी 400 रुपये फीस है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फ़ीस बता रहा हूँ मैं, बस यही फीस है। फिर राजस्थान की जितनी भर्ती आती है उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आपका प्रश्न होगा कि सर ये तो बता दिया, अब थोड़ा सा आप पाठ्यक्रम के बारे में बता दो। बिल्कुल बहुत ही इजी पाठ्यक्रम है, इतना सा छोटा सा पाठ्यक्रम है, उसको ध्यान से आप देखोगे समझ में आ जाएगा। कोई बड़ा पाठ्यक्रम नहीं है। कैसे होगा, परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम देख लेते हैं। अब अपन क्या देखते हैं, परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम। ध्यान से देखना इसको। तो अपन परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम पर चर्चा कर देते हैं। पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं कि सर ये क्या है, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या है। तो ध्यान से देखना, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम में आपको बता देता हूँ। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न होंगे और 150 ही अंक होंगे। तो इसको थोड़ा सा कॉलम द्वारा देख लेते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रश्न पत्र। कौन कौन से प्रश्न पत्र में टॉपिक होंगे, यहाँ पर अपन लिख देते हैं प्रश्न क्रमांक कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक यानी प्रश्न कितने आएंगे, प्रश्न क्रमांक या प्रश्न संख्या कर देते हैं, ये सही रहेगा। कितने प्रश्न आएंगे यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न संख्या के कितने सर प्रश्न आने वाले हैं और उन प्रश्नों के अंक कितने होंगे, इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ये जो परीक्षा स्कीम है ये 2 पार्ट में होगा। एक होगा प्रश्न का भाग अ होगा, ठीक है। दूसरा होगा भाग ब। प्रश्न पत्र का 2 भाग होगा, भाग अ और भाग ब होने वाला है। अब भाग अ में क्या होगा तो ध्यान रखना, भाग अ में 105 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे ध्यान से देखना, कहाँ से आएंगे अभी उसका भी डिटेल में आपको बता दूंगा। 105 आएंगे और 105 अंक है, 105 अंक ही है। 105 प्रश्न आएंगे और 105 ही अंक है। भाग ब में कितने हैं तो भाग ब में 45 प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या कितनी है 45 और अंक कितने हैं 45। तो अब यदि अपन इसकी टोटल करें तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देख लो, कुछ नहीं नॉर्मल है, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो 150 आपके प्रश्न आएंगे और अंक कितने हो जाएंगे 150। तो प्रश्न संख्या कितनी है ध्यान रखना 150 और कितने अंक का है, अंक कितने हैं तो अंक है 150, ठीक है। एक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। अब परीक्षा का शेड्यूल क्या रहेगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो वो देख लेते हैं। तो वो देखिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बता दिया कितने प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आने वाले हैं 150 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और कितने अंक आएंगे 150 अंक के प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। अब प्रश्न कैसे होंगे तो थोड़ा सा देख लेना, सब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। सर ये वस्तुनिष्ठ क्या है, अरे कुछ नहीं, अ ब श द वाले, ठीक है, 1 2 3 4 वाले, अब सद वाले वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। आपके उत्तर उसमें दे रखे होंगे, उसमें से आपको उत्तर निकालना है। अब ध्यान रखना है, दूसरा मैं परीक्षा स्कीम के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये तो ये हो गया। फिर सही उत्तर के लिए अधिकतम अंक कितने हैं
आपको मालूम है सही उत्तर के लिए ऊपर लिखा हुआ सही उत्तर के लिए अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे, सही उत्तर तो 1 अंक मिलेगा। 150 प्रश्न है और 150 ही अंक है, तो सही उत्तर के लिए आपके 1 अंक होगा। तो फिर गलत के लिए क्या होगा, तो गलत उत्तर के लिए ध्यान रखना है, तो गलत नहीं करना है, गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा, ध्यान रखना, अंक काटा जाएगा। तो ध्यान रखना है, जो सही हो वही करना है, 1/4 गलत। अब जो विशेष ध्यान रखनी है वो इस परीक्षा में क्या है कि भाई इस परीक्षा में आपको 40% अंक लाना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखना, आपके 40% अंक जरूरी है, इस परीक्षा में 40% अंक जरूरी है। तो देखो 150 नंबर का है, 150 के 40% कितने हो जाएंगे, 150 के 40% कितने हो जाएंगे, तो आपको 60 अंक लाना जरूरी है। कितने लाना, 60 अंक आपके आने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, परीक्षा का स्तर, मोटा मोटा परीक्षा का स्तर क्या है, तो भाई परीक्षा आपको मालूम है कौन सी स्तर वाले कर सकते हैं, 10वीं पास वाले परीक्षा दे रहे हैं तो इनका स्तर भी कैसा रहेगा, सेकेंडरी। क्या रहेगा, सेकेंडरी। सर सेकेंडरी क्या होता है, लो भाई माध्यमिक लिख देते हैं, माध्यमिक स्तर। सर माध्यमिक की मालूम नहीं पड़ा, चलो 10वीं तक का स्तर, 10वीं का स्तर यानी 10वीं तक के सवाल, स्तर के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका पाठ्यक्रम देख लेते हैं, पाठ्यक्रम पर चर्चा कर देते हैं कि भाग अ में जो 105 सवाल आएंगे वो कहाँ से आने वाले हैं और भाग ब में कौन कौन से आने लगे। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं अपन पाठ्यक्रम का। पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा देख लो। पाठ्यक्रम जैसा कि मैंने आपको बताया है, पशु परिचारक भर्ती में पाठ्यक्रम स्कीम बता दी, 2 प्रश्न पत्र 2 प्रकार के होंगे, भाग अ और भाग ब। मैंने बताया था आपको पाठ्यक्रम स्तर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एक होगा भाग अ, प्रश्न पत्र का प्रकार एक भाग अ होगा और दूसरा होगा भाग ब होगा। अब ध्यान रखना है, भाग अ में तो राजस्थान से संबंधित होगा और भाग ब में भर्ती किसकी है, पशु परिचर की है, पशु परिचर की है तो पशुओं से संबंधित। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, भाग अ का पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो भाग अ का पाठ्यक्रम आप देखो, पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं, यहाँ देख लो। भाग अ जैसा कि मैंने बताया था, भाग अ में 105 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंक भी 105 ही है, 105 ही है। तो क्या होगा, राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में, इसे याद रखें आप, मोस्ट राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में, ध्यान से देखना इसको, राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में। ठीक है ना, माध्यमिक स्तर का, माध्यमिक 10वीं तक स्तर का माध्यमिक स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। भाग अ में क्या पूछा जाएगा, माध्यमिक स्तर, राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में माध्यमिक स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा देख लो इसमें क्या पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान में। तो सामान्य ज्ञान में आपको पूछा जा सकता है दैनिक विज्ञान, यानी माध्यमिक स्तर तक की विज्ञान, दैनिक विज्ञान, नॉर्मल विज्ञान के प्रश्न आएंगे। ठीक है, दूसरा गणित, और सर गणित भी आएगी, हाँ गणित आएगी, लेकिन गणित कैसी आएगी ये ध्यान रखो ना, स्तर कौन सा है, स्तर कौन सा है, माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर 10वीं से नीचे वाली स्तर, तो नॉर्मल तरह की गणित आएगी। फिर क्या आएगा, फिर तीसरा सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आएंगे, सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आएंगे। और चौथा राजस्थान के संदर्भ में भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, ये तो अपन पढ़ते ही आए हैं।
तो कला संस्कृति संबंधित, और एक पांचवा और वो हो जाएगा जो हर परीक्षा में आता है, वो हो जाएगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से, ये छोटा सा पाठ्यक्रम है, घबराना नहीं है, बहुत ही अच्छा पेपर होगा। ठीक है, ये हो गया भाग अ के बारे में बताया मैंने, भाग अ के बारे में। अब भाग ब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भाग अ का देख लिया आपने, कुछ नहीं है, विशिष्ट, राजस्थान के विशिष्ट में माध्यमिक स्तर का दैनिक विज्ञान आएगी, गणित आएगी, सामाजिक अध्ययन आएगा, और राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, ठीक है, कला संस्कृति और करंट अफेयर्स संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा आप कहोगे सर भाग ब में, तो भाग ब में देखो, भाग ब में क्या पूछा जा सकता है पाठ्यक्रम में, तो ध्यान रखना। भाग ब, जैसा कि मैंने बताया, भाग ब में कितने सवाल आएंगे, तो आपको ध्यान है भाग ब में कितने आएंगे। भाग ब में जैसा मैंने बताया 45 प्रश्न आएंगे और 45 नंबर के आएंगे। ठीक है, भाग अ में, ये तो भाग ब हो गया। भाग अ में, तो भाग अ में मैंने आपको बताया था क्या है, भाग अ में, तो भाग अ में 105 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, 105 के, एक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है ना, इस प्रकार से दोनों मिला के 150 अंक है। ठीक है, और आपको इसका 40% लाना जरूरी है, तभी आपके नंबर की काउंटिंग की जाएगी और आप मेरिट में होंगे। अब अपन भाग ब देख लेते हैं। तो भाग ब में देखो क्या क्या पूछा जाएगा। अब आपको मालूम है भर्ती किसकी है, भर्ती किसकी है, पशुपालन परिचय की। तो पहला पशु से संबंधित, पशु संबंधित, अब पशु संबंधित जो भी है, पशु संबंधित वो 45 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। अब इसमें आप ले लो पशुओं का सामान्य ज्ञान, ले लो पशुओं का सामान्य ज्ञान आ जाएगा उसमें। ठीक है, दुग्ध के बारे में आ जाएगा, पशु गणना के बारे में आ जाएगा, पशुओं की बीमारियों के बारे में आ जाएगा। ठीक है ना, पशुओं की बीमारियों के बारे में आ जाएगा, और किस पशुओं की नस्लों के बारे में पूछ सकते हैं, और पशुओं की नस्लें कौन कौन सी होती है, कौन से पशु कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और पशुओं के गर्भधारण, पशुओं का गर्भधारण कैसे होता है, मतलब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब नॉर्मल है, कुछ नहीं है, 45 है, तो आप ये पशु संबंधित वाले प्रश्न भी कर सकते हैं आराम से। 150 का प्रश्न है, लेकिन विशेष ध्यान रखना आपको 40% नंबर लाने बहुत जरूरी है। इस प्रकार से ये पशु परिचय के पाठ्यक्रम का था। और यदि आप पूरी विज्ञप्ति देखने चाहते हो और क्या सर इससे भी ज़्यादा मुझे जानकारी चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो इसी नाम से, उसमें आप जाए और पूरी विज्ञप्ति का अच्छी तरह से अवलोकन कर दे। मैं कहता हूँ जो भी 11th और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, या सेकेंड मतलब BA MA कर रहे हैं, या जो अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो सफलता नहीं मिली है, उनको भी मैं कहना चाहूँगा इस भर्ती में फॉर्म जरूर भरें। आप ये नहीं देखें कि सर इसमें वेतनमान कम है। एक बार आप सरकारी सेवा में आ जाए, फिर आपका फ़ायदा ये मिलेगा कि सरकारी सेवा में आने के बाद में आपकी उम्र लिमिट बढ़ जाएगी, उम्र लिमिट बढ़ जाएगी और बहुत ही अच्छी बढ़ती है। तो दोस्तों फॉर्म भरें, किसी प्रकार की समस्या होने पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे अवगत कराएं, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।